दोस्तों, कहा जाता है कि मासूम चेहरे पर ना जाइए। यह कहावत यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर एकदम सटीक बैठती है, जिसका आकर्षक अंदाज और मोहक व्यवहार किसी को भी अपना दीवाना बना सकता था। लेकिन इस मासूमियत के पीछे छिपा था विश्वासघात का जाल। हरियाणा के हिसार की रहने वाली ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति ने कथित तौर पर अपनी इस खूबी का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए जासूसी करने में किया। दिल्ली से अंबाला और लाहौर से कराची तक उसने अपने व्यवहार से लोगों को लुभाया और रिश्ते बनाए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसकी गतिविधियों का खुलासा हुआ, जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा, जिसका यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो पर 3.77 लाख सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर 1.33 लाख फॉलोअर्स के साथ लोकप्रिय थी, उसको हिसार में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत गिरफ्तार किया गया। 33 साल की इस ब्लॉगर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को संवेदनशील जानकारी देने का आरोप है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 नागरिकों की जान गई, के बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसकी गतिविधियां पकड़ में आई। 16 मई 2025 को उसकी गिरफ्तारी ने एक जटिल जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। कहानी की शुरुआत 2023 में हुई, जब ज्योति दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में वीजा के लिए गई। वहां उसकी मुलाकात एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई, जो हाई कमीशन में कर्मचारी था। दानिश ने उसे वीजा दिलाने का भरोसा दिया और दोनों ने फोन नंबर एक्सचेंज किए। जल्द ही उनकी बातचीत नियमित हो गई। दानिश के प्रयासों से ज्योति को वीजा मिला और वो पहली बार पाकिस्तान पहुंची। वहां उसने अपने यूट्यूब चैनल के लिए लाहौर और बाघा बॉर्डर जैसी जगहों के ब्लॉग बनाए, जिसमें उसने पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश की। यहीं से उसका जासूसी का सफर शुरू हुआ। अगले 2 सालों में ज्योति ने 2 बार और पाकिस्तान की यात्रा की, जो कथित तौर पर प्रायोजित थी। दानिश ने उसे अली अहवान से मिलवाया, जिसने उसके ठहरने और घूमने की व्यवस्था की। अली के जरिए वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों जैसे शाकिर और राणा शहबाज के संपर्क में आई। संदेह से बचने के लिए उसने शहबाज का नंबर अपने फोन में जट रंधावा के नाम से सेव किया। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के जरिए वो भारत की राजनीतिक जानकारियां जैसे सैन्य ठिकानों और हवाई पट्टियों से जुड़े विवरण अपने हैंडलर्स को भेजती थी। उसके व्लॉग, जिनके शीर्षक थे जैसे इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान, उसकी गुप्त गतिविधियों के लिए एक आवरण था, जबकि सोशल मीडिया पर उसकी पोस्टें पाकिस्तान की तारीफ करती थी, जो उसके हैंडलर्स के एजेंडे के अनुरूप थी। ज्योति की जीवन शैली भी संदेह के घेरे में आई। 2020 से पहले दिल्ली में एक छोटे संस्थान में नौकरी करते हुए जिसे सिर्फ 20,000 रुपए की तनख्वाह मिलती थी, फिर भी वो आलीशान जिंदगी जीती थी। उसने 12,000 रुपए किराए का फ्लैट लिया और उसका बिजली का बिल 4,000 से 5,000 रुपए आता था। वो अक्सर बड़े होटलों में जाती थी। पाकिस्तान में उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। हाई प्रोफाइल पार्टियों में वो शामिल होती थी। शीर्ष अधिकारियों से मिलना और ऐसी जगहों पर पहुंचना जहां आम पाकिस्तानी नागरिकों का जाना मना था, ये सब दानिश और अन्य खुफिया एजेंटों के सहयोग से संभव हुआ। मामले में तब मोड़ आया जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सतर्कता बढ़ाई गई। दोस्तों, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने हिसार से पाकिस्तान भेजा गया एक संदेश पकड़ा। इस डेटा ट्रेल का पीछा करते हुए जांचकर्ता ज्योति के घर तक पहुंचे। स्थानीय पुलिस, जो उसकी मासूमियत पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी, उसके मोबाइल फोन और लैपटॉप से मिले सबूतों को देखकर हैरान रह गई। फोन में फोटो, वीडियो और स्नैपचैट और टेलीग्राम की चैट्स ने उसके पाकिस्तानी एजेंट होने की पुष्टि की। 6 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तेज होने से ठीक पहले ज्योति दिल्ली में थी और दानिश और अन्य हैंडलर्स के साथ संपर्क में थी, जिसने उसके अपराध को और पुख्ता किया। जांच यही नहीं रुकी। ज्योति की निशानदेही पर पुलिस ने नूह, मेवात से 22 साल के अरमान को गिरफ्तार किया, जो दानिश के संपर्क में था और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को जानकारी देने का आरोपी है। अरमान का पारिवारिक पृष्ठभूमि भी जटिल है। उसके पिता छत्तीसगढ़ की जेल में है, भाई मनरेगा घोटाले में जेल जा चुका है और उसकी 2 बुआएं पाकिस्तान में रहती है, जहां अरमान उनसे मिलने गया था।
इसके अलावा पानीपत से नौमाल इलाही और कैथल से देवेंद्र सिंह ढिल्लो को भी गिरफ्तार किया गया। ढिल्लो पिछले 6 महीनों से पाकिस्तानी एजेंसियों के संपर्क में था। एक रोहतक बेस्ड यूट्यूबर जो ज्योति के साथ पाकिस्तानी हाई कमीशन की पार्टी में शामिल हुआ था, भी जांच के दायरे में है। सभी संदिग्धों, जिसमें ज्योति भी शामिल है, को पुलिस रिमांड पर लिया गया है और उनके डिवाइस की फॉरेंसिक जांच जारी है ताकि नेटवर्क की पूरी गहराई का पता लगाया जा सके। दोस्तों, इस जासूसी गाथा में 6 मुख्य किरदार हैं। पहली, खुद ज्योति, जिसने अपनी यूट्यूबर प्रसिद्धि का दुरुपयोग किया। दूसरा, अरमान, जो नूह से गिरफ्तार हुआ और दानिश के संपर्क में था। तीसरा, दानिश, पाकिस्तानी हाई कमीशन का कर्मचारी जिसका ज्योति से गहरा कनेक्शन था। 13 मई 2025 को भारत सरकार ने उसे जासूसी के आरोप में देश से निकाल दिया था। चौथा और पांचवा किरदार शाकिर और राणा शहबाज, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंट थे और ज्योति के संपर्क में थे। छठा किरदार देवेंद्र सिंह ढिल्लो, जिसे कैथल से गिरफ्तार किया गया और जो 6 महीने से पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ में काम कर रहा था। ज्योति ने इन सभी के साथ लगातार संपर्क किया। उसे पता था कि वो गलत कर रही है। हिसार में कई सैन्य ठिकाने और हवाई पट्टियां हैं और कहा जाता है कि ज्योति ने इनसे जुड़ी जानकारी पाकिस्तान को दी। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ऐशो आराम देश से बड़ा है? अब देखना यह होगा कि गद्दार ज्योति को क्या सजा मिलती है।